भारत माता की, भारत माता की। आवाज पीछे तक आ रही है। माँ भारती के सपूतों की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती। एक बार जोरदार जयघोष करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज के इस शेखावटी की धरती पर महाकुंभ कहूँगा तो कम नहीं होगा। आपकी इस धरती के लाल, जिन्होंने बचपन से यहाँ की आवाज़ बनकर अब राजस्थान की आवाज़ बने हैं, ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजाकर, तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हम सब के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के माननीय सांसद और विधानसभा से लोकसभा तक अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले श्रद्धेय घनश्याम जी तिवारी साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय पुजारी जी, मंच पर उपस्थित विधायक माननीय अभिषेक जी, पूर्व मंत्री माननीय राजकुमार जी, हमारे तमाम सभी जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण, इस पंडाल में विराजमान सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, किसान बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आदरणीय तिवारी साहब ने ठीक कहा कि आज इस धरती के सपूत का अभिनंदन भी है तो राजस्थान की सरकार के प्रति आक्रोश भी है। और यह अभिनंदन करने के बाद एक ताकत आदरणीय राठौड़ साहब में एक नई ऊर्जा देगा कि शेखावटी की धरती पर इस राजस्थान की सरकार, अराजक नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये बिगुल इस धरती से बजने वाला है। मुझे भी कई लंबे समय से युवा मोर्चा से लेकर जिला परिषद और अनेक दायित्वों पर काम करने का, प्रधान से लेकर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राठौड़ साहब और आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब के साथ इनके व्यक्तित्व के बारे में आपसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता। और जिस प्रकार से गरीब किसान की और युवा की आवाज बनकर आज राजस्थान की आवाज बन रहे हैं। और ठीक कहा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, एक नहीं अनेक बार जिन्होंने इस अराजक सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया, एक ऐसे नेता के लिए जोरदार ताली बजाकर, एक ऐसी ताकत बनाकर और रणभेरी बजी है। और रणभेरी इस बात की कि अब बहुत हो गया, अब आपने जो वादा खिलाफी की है, आपने जो विश्वास को तोड़ा है, अब ये रणभेरी इस बात की बजेगी कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये चूरू की धरती, जिन्होंने जनसंघ से लेकर आज तक के सफर में अनेक नाम दिए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इस विचार और पार्टी के लिए खपा दिया। और ये वही धरती है जिस धरती ने ए मालिक तेरे बंदे हम, जो गाना देने वाली ये धरती है, उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। ये सालासर महाराज के धाम, ये लोक देवता गोगा जी महाराज की धरती, जिस धरती को नमन करने देश भर के लोग आते हैं, आज उस धरती से आपकी इस पार्टी के सपूत का अभिनंदन भी हो रहा है।
और वो ताकत आपके द्वारा उनको दी जा रही है कि जाइए आप राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाइए। यहाँ बड़ी संख्या में किसान बंधु बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है, युवा साथी बैठे हैं और कमर कस के भी आए हैं। आज जैसा मैंने कहा था कि जनसंघ से लेकर बहुत गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। वो गौरवशाली इतिहास कौन भूल सकता है? उन नारों को कौन भूल सकता है? राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये कौन भूल सकता है? और पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही शेखावटी की धरती पर इन नकारा सरकार के लोगों ने राम दरबार को तोड़ा था, तो आप और हमारी सरकार ने अयोध्या में देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनाने का काम शुरू हुआ है। वो नारा कौन भूल सकता है? एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, वो नारा कौन भूल सकता है? तीन तिरंगे करते दंगे, वो नारा कौन भूल सकता है? फौज न हारी कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। यही तो विचारधारा के लोग थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को और सरकार को शक्ति दी कि आप जाइए और पाकिस्तान पर आक्रमण कीजिए। और यही विचारधारा थी जिन्होंने गोवा को आज़ादी के बाद भी स्वतंत्रता देने के लिए आंदोलन किया था। आज उसी विचारधारा ने जो पौधा हमारे पूर्वजों ने रोपा, वह पौधा वट वृक्ष बनकर देश सहित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव इस पार्टी को मिला है मित्रों। और हमें गर्व होता है हमारे पास देश नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो आप और हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में है मित्रों। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए यही निवेदन करूंगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, बचपन से खेत खलियान देखे हैं, लेकिन आज सच्चे मायने में राजस्थान का किसान खून के आंसू रो रहा है। एक तरफ वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लेकर आती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आती है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लेकर आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत बड़ा अमेंडमेंट करती है। और आज़ादी के 70 वर्ष में ये पहली सरकार होगी जब पिछली बार 16-17 में खराबा हुआ था तब सब सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए कि राजस्थान में फसल खराबा हुआ है, सरकार क्या मदद करेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे अधिकारियों और मंत्रियों को बुलाया, देखिए राजस्थान की क्या मदद कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा संसद में कानून बना हुआ है, 50% से ज़्यादा खराबा होता है तो ही सरकार उसमें मदद कर सकती है एनडीआरएफ के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला, किसानों के लिए 1 या 10 कानून भी बदलने पड़े तो ये मोदी सरकार बदल देगी। और संसद में 50% की जगह 33% का कानून बनाया। और पिछली बार ध्यान है मुझे, आपने सब लोगों ने गांव और किसानों में जाकर उस किसानों को करोड़ों रुपए मुआवजा देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान की सरकार ने गिरदावरी ठीक से नहीं कराई। 30% से ऊपर ज़्यादा गिरदावरी नहीं होनी चाहिए। आप किसानों का कर्जा माफ भी नहीं करोगे तो किसान इस बार कमर कस के बैठा है। जो किसान के साथ धोखा करता है वो राजस्थान में राज कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और ये याद रख लेना, आने वाले 50 वर्षों तक राजस्थान में किसान विरोधी सरकार फिर से नहीं आ सकती। हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं 1-2 बात करके अपनी बात को, क्योंकि हमें ज्ञापन देने भी जाना है। हमारे युवा साथी बैठे हैं,
बेरोजगारी भत्ते की बात होती है, क्यों नहीं, मैं जिला परिषद मेंबर था तब की घटना बताता हूं। मैं एक विद्यालय में गया, विद्यार्थी मित्र उन्होंने उस समय लगाए थे राजीव गांधी पाठशाला में। वो भाई पढ़ा रहा था कि हिमालय है, यहां से गंगा नदी निकलती है, यहां होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। वो खेनी बना रहा था। मैंने कहा भाई ये अरब सागर में कहाँ डाल रहे हो, गंगा नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो उस युवा साथी के मन की पीड़ा आप सुनिए कि बोले नरेगा से कम 1500 रुपये में तो ये अरब सागर में नहीं जा सकती, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जा सकती, अरब सागर में ही जाएगी। और उन्हीं युवाओं ने संकल्प लिया था कि इस युवा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मित्रों, आपके चरणों में इतना, किसान बंधुओं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, जिस सरकार में युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिस सरकार में किसान के खिलाफ वादा खिलाफी हुई है, जिस सरकार में मातृशक्ति का सम्मान नहीं हो, जिस सरकार में एक नहीं अनेक ऐसे निर्णय होते हैं जो राष्ट्रद्रोह, जिसको लेकर आप और हम सब लोगों ने देखा है कि इन्हीं के नेता दुनिया में जाकर भारत के खिलाफ बात करते हैं और इन्हीं के नेता राजस्थान में उन्हीं नेताओं को खुश करने के लिए आज जयपुर बम ब्लास्ट में उन गुनाहगारों का कौन न्याय मांगेगा, कौन उनको न्याय दिलाएगा। जब ये निर्णय आया अदालत का कि जयपुर के गुनाहगारों को बरी कर दिया है, तब सबसे पहले जिस व्यक्ति का फोन आया उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र सिंह जी का। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए हम लोगों को बैठना चाहिए। आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब ने कहा कि जब ये राजस्थान की सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जब बड़े वकील कर सकती है, अगर ये सरकार नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जहां जाना होगा वहां जाके आएगी। मैं आप सब लोगों का वंदन अभिनंदन करते हुए आइए आप और हम सब लोग ये संकल्प लेके जाए, इस धरती से, ये धरती वो ऊर्जा देती है, वो संदेश देती है कि उन लोगों को उखाड़ फेंकना है जिन लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन सरकार ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने रामनवमी पर प्रतिबंध लगाने की सोची। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन्होंने बाबा रामदेव जाने वाले देवरे पे श्रद्धालुओं को डीजे बजाने से रोका। और उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने भगवा झंडे पर लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च कराने की हिमानत की थी। क्या तैयार है हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए? तैयार हैं तो उठाइए दोनों हाथ और संकल्प करिए, जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंके तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यही संकल्प दिलाते हुए आप सबके चरणों में यही प्रार्थना करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। मैं अब